नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, आचार संहिता लगने के बाद और ये खबर आने के बाद कि अब कोई फिलहाल 2.5 महीने तक कोई पेपर नहीं होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट के मन में ये दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि किस एग्ज़ाम की तैयारी हमको करनी चाहिए, क्योंकि कई सारी वैकेंसीज़ जो है वो पेंडिंग है और कुछ वैकेंसीज़ जो है आपके सामने है, वो आ चुकी है या आने वाली है। तो इस समय दुविधा की स्थिति में छात्र और छात्राएं हैं कि किस एग्ज़ाम की तैयारी हमको करनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए और एग्ज़ाम कब तक होगा। तो आज की वीडियो में मैं इन्हीं मुद्दों पे चर्चा करने वाला हूं। 3 टॉपिक पे हम लोग बेसिक डिस्कस करेंगे। क्या कि आपके पास कितने ऑप्शन हैं, कौन कौन से ऑप्शन अभी खुले हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए, यानी आपके लिए सबसे उपयुक्त ऑप्शन कौन सा है, जो ऑप्शन मैं बताने वाला हूं उसमें से। और तीसरा ये कि पेपर जो है वो कब तक हो सकता है। तो उससे आपके दिमाग में एक ड्राफ्ट आप बना के ले चलेंगे कि भाई इस एग्ज़ाम के लिए मैं ज़्यादा उपयुक्त हूँ और यहाँ तक का मेरे को समय मिलने वाला है। ये आपका पूरी दुविधा जो है वो आज की वीडियो में आपकी क्लियर हो जाएगी। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। मैं पूरा समअप कर रहा हूँ जितनी भी वैकेंसीज आई हुई हैं और आप किसके लिए, आपके लिए कौन सा बेस्ट है, ठीक है, वो हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हैं। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा वीडियो को, ठीक है। चलिए, तो क्या क्या ऑप्शन है, पहली बात, पहली मुद्दे पे चर्चा करते हैं। तो आपके पास मोटा मोटा अभी आप देखेंगे तो 3 ऑप्शन आपको दिख रहा है मेजर, जो आने ही वाला है, जिसकी वैकेंसी आने ही वाली है। क्या है? एक शिक्षक भर्ती है, छात्रावास अधीक्षक है और प्रयोगशाला है। और एक चीज जिसकी भर्ती 2 साल से आ ही रही है, अभी तक कब आएगी उसी का ठिकाना नहीं है, वो है एडीओ। तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, है ना। पहले ये चीज हम लोग 3 जो है वो मेजर चीज के बारे में देखेंगे। तो पहला क्या है, जो बहुत से स्टूडेंट इसकी तैयारी करने में जुट भी गए हैं, शिक्षक भर्ती, जो 33,000 शिक्षक भर्तियों की जो प्रक्रिया है ना, वो बृजमोहन अग्रवाल जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने घोषणा कर दिया था। और अभी ये सब खबरें सुनने में आ रही है कि वित्त विभाग में ये रुका हुआ है, वित्त विभाग से इसको स्वीकृति नहीं मिल रही है। तो उस मुद्दे पे पूरी चर्चा करेंगे। तो ये देखिए, शिक्षक भर्ती आपके पास पहला ऑप्शन है। इस एग्जाम की तैयारी किसको करनी चाहिए? तो ये 33,000, देखो वित्त विभाग में वो देखो आएगा, ये कंफर्म है ना, ये आएगा ये वैकेंसी। ये हो सकता है कि वित्त विभाग में दिक्कतें हो रही हैं, उनको लग रहा है ऐसा कि इतने मात्रा में भर्ती करने से, छात्र छात्राओं की भर्ती करने से वित्तीय भार ज़्यादा पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे वो लोग, इसको कम कर देंगे। मान लो जाए 50% कर दिया तो 15,000 पोस्ट तो निकलेगा ही ना। तो पोस्ट चाहे 30,000 निकले या पोस्ट चाहे 15,000 निकले, तैयारी उतना ही एफर्ट डाल के आपको करना है, पहली बात। दूसरा, उतने ही स्टूडेंट फॉर्म भरने वाले हैं। और तीसरी बात है ना, तीसरी बात यह है कि ये जो भी जितना भी वैकेंसी आए, चाहे 33,000 आए, चाहे 15,000 आए, चाहे 10,000 आए, सारी वैकेंसीज जो छत्तीसगढ़ में आती हैं, व्यापम की अदर वैकेंसीज और पीएससी की अदर वैकेंसीज, उसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट शिक्षा विभाग में आने वाला है। ये आप गांठ बांध के रखिए, कितना भी पोस्ट आ जाए, कितना भी कम हो जाए, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में आएगी, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है। तो जिनके पास, सब तो इसमें एलिजिबल नहीं है, तो जिनके पास डीएलएड की डिग्री है, डीएलएड, वो तो भैया इसकी तैयारी में एकदम जुट जाओ। डीएलएड की डिग्री है जिनके पास, वो तो असिस्टेंट टीचर के लिए भी एलिजिबल हैं, टीचर के लिए भी एलिजिबल हैं, तो वो तो इसकी तैयारी बिल्कुल करो, है ना। सीजीटीईटी की तैयारी इसके साथ ही हो जाएगी। सहायक शिक्षक की तैयारी करो या शिक्षक की तैयारी करो या व्याख्याता की तैयारी करो, इसके साथ ही सीजीटीईटी की, व्याख्याता के लिए तो जरूरी, इन दोनों के लिए सीजीटीईटी जरूरी है। तो सीजीटीईटी की, अब जो सीटेट निकाल चुके हैं उनके लिए जरूरत नहीं है। सीजीटीईटी की तैयारी इन दोनों के साथ सेम सिलेबस है, वो पहले सीजीटीईटी की तैयारी इसके साथ ही होगी, अलग से नहीं होगी। तो ऐसे चीज की तैयारी करो, इसके साथ ही उसका सीजीटीईटी का पेपर भी निकल जाएगा और उसके बाद जो है वो फॉर्म भराएगा उसका, मतलब उसके बाद जो है वो परीक्षा होगी उसकी। तो सीजीटीईटी का भी डेट आ गया है, जून में जो है वो भर्ती होने वाली है, वही एग्जाम होने वाला है। तो उसकी तैयारी में आप जुट जाओ। बिना बीएड जिनके पास है उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो शिक्षक के लिए फॉर्म भर सकते हैं केवल। डीएलएड वाले दोनों के लिए फॉर्म भर सकते हैं, बीएड वाले केवल शिक्षक के लिए फॉर्म भर सकते हैं अब, ठीक। विषय बाध्यता की चिंता मत करो, विषय बाध्यता लागू हो भी गई तो ज्यादा परिवर्तन नहीं आने वाला है। केवल यह है कि जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं उनको जीएस का नहीं देना पड़ेगा, साइंस का देना पड़ेगा। साइंस का सिलेबस थोड़ा बदलाव आएगा, थोड़ा बहुत बदलेगा, साइंस वाला पोर्शन देना पड़ेगा।
ठीक है। और मतलब साइंस जो बैकग्राउंड वाले हैं साइंस का पोर्शन देना पड़ेगा, आर्ट्स वाला पोर्शन यानी जीएस वाला पोर्शन नहीं देना पड़ेगा। जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं उनको जीएस का पोर्शन यानी आर्ट्स सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन देना पड़ेगा, और मैथ्स का पोर्शन या साइंस का पोर्शन जो आता है वो नहीं देना पड़ेगा, मतलब वो नहीं बनाना पड़ेगा उसके सवाल। तो ज़्यादा उसके चिंता मत करो, आप जो कॉमन सब्जेक्ट है उनकी तैयारी के लिए भिड़ जाओ, अभी से जुड़ जाओ। इसके लिए आपको समय पर्याप्त मिलेगा। लास्ट में मैं चर्चा करूंगा कि कितने कब होने वाली है एग्जाम, कब होने वाला है। पर्याप्त समय है, मस्त आराम से तैयारी करो। CGPSC नॉलेज हमारा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ ज्वाइन करना चाहते हो तो सारे इसके चल रही है, 1 मार्च से चालू हो गया है बैच, वहाँ ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आपकी मर्जी है, जिस भी कोचिंग से ज्वाइन करना है वो करो, आपकी मर्जी। लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ कि तैयारी में आप जुट जाओ, ये सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अभी जिनके पास D.Ed है B.Ed है उनके लिए। अब सेकेंड ऑप्शन क्या, छात्रावास अधीक्षक। छात्रावास अधीक्षक जिनके पास D.Ed B.Ed की डिग्री नहीं है। इससे पहले हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, प्रयोगशाला सहायक शिक्षक विज्ञान के बारे में। ये इसी का एक भाग है, इसी में और प्रयोग इसमें क्या आएगा, और शिक्षक भर्ती में एक पोस्ट क्या आएगा, ग्रंथपाल का पोस्ट आने वाला है। तो ग्रंथपाल के लिए भी भर सकते हैं, लेकिन जिनके पास लाइब्रेरियन साइंस की डिग्री है, क्योंकि वो ग्रंथपाल वाले पोस्ट में 100 नंबर का लाइब्रेरियन साइंस का पोर्शन है। तो 100 नंबर में लाइब्रेरियन साइंस है, बाकी 50 नंबर अदर है। तो जिनके पास लाइब्रेरी मतलब उसमें ग्रेजुएशन किए हुए हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं, ग्रंथपाल के लिए भी एलिजिबल है वो लोग, है ना। तो ग्रंथपाल का भी इसमें भर सकते हैं। ये बहुत अच्छा पोस्ट है, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, है ना, जिसका पोस्ट 2019 में भी आया हुआ था, ठीक है। अभी उसका 3212 पोस्ट के आसपास आने वाला है ना। तो ये वाला जो पोस्ट है उसमें केवल एलिजिबिलिटी योग्यता जो मांगा है वो है 12th पास, 12वीं पास, लेकिन वो किससे, साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाले में तो सब लोग फॉर्म भर सकते हैं, इसमें तो D.Ed B.Ed की योग्यता कर दिया है, लेकिन ये वाला जो है 12वीं पास है तो आप कोई भी फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा, स्टूडेंट के मन में दुविधा ये है कि ये वाले में पिछले बार में जो साइंस बहुत टफ आया था, नीट JEE लेवल का साइंस आया था, है ना, उस लेवल का साइंस अब आने की संभावना बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि वो ज़रूरत भी नहीं था उस समय, तब भी दे दिया था। लेकिन अभी भी वैसे ही पेपर आए, जरूरी नहीं है। अभी का पेपर जो है मॉडरेट लेवल का आ सकता है, तो आप मॉडरेट लेवल के साइंस की तैयारी करिए। PhD करने का जरूरत नहीं है साइंस में इसमें। तो आप इसका, मैं बताया था आपको, NCERT पढ़ो इसका, और इस CG गवर्नमेंट की बुक पढ़ो, CG गवर्नमेंट की बुक साइंस, बढ़िया साइंस तैयार करो। 100 नंबर का इसमें साइंस आएगा, 50 नंबर का इसमें अदर पोर्शन आएगा। तो साइंस को पढ़ना अच्छे से चालू कर दो। जिसका साइंस स्ट्रांग है उसको इसमें फ़ायदा मिलेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री ज़्यादा आता है, बायो कम आता है उसमें भी। तो जिसका साइंस अच्छा से स्ट्रांग है वो तो भैया तैयारी करो, इसकी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। 12वीं पास है, 12th सब लोग एलिजिबल हैं, लेकिन एज है 21 साल। 21 साल से कम आयु के जो छात्र छात्रा हैं वो भर नहीं सकते फॉर्म इसमें। तो जो भी जिनका साइंस स्ट्रांग है या नहीं भी है तो स्ट्रांग करना चालू कर दो, क्योंकि इतने नंबर आप पोस्ट कोई दूसरे में नहीं मिलेंगे आपको। तो शिक्षा विभाग में जितना पोस्ट है ना उतना तो है ही नहीं किसी में। तो जिनका साइंस लगता है कि साइंस स्ट्रांग कर लेंगे आपका, अच्छा कर भी कितना सकते हैं लोग, तो एक लेवल तक ला सकते हो आप बहुत ज़्यादा अगर डाउन है आपका तो बहुत मेहनत करोगे तो मॉडरेट लेवल तक आ जाएगा। अगर लो है तो मॉडरेट तक ला सकते हो, आप टॉप नहीं कर सकते उसमें, ठीक है। तो मॉडरेट तक ही लाने का कोशिश करो, यहाँ लाने का कोशिश करोगे तो बहुत समय लग जाएगा उसमें, मतलब बहुत लंबी तैयारी है ना, बहुत पूरा बैकग्राउंड सही करना पड़ेगा। तो ला सकते हो, और मॉडरेट लेवल तक भी साइंस को अगर आप ले आए तो इसमें पिछले बार 64 नंबर कट ऑफ गया था। जरूरी नहीं है, मतलब 64 नंबर में सिलेक्शन तो बहुत पहले ही हो गया था। 64 नंबर टॉप करने वाले का गया था, सिलेक्शन तो 40 नंबर वाले का भी हुआ है, 45 नंबर वाले का, क्योंकि अलग अलग लिस्ट आ रहे थे उसमें। तो 64 नंबर वाले का जब सिलेक्शन इसमें मतलब टॉप किया था वो 64 नंबर पाया है तो उसका सिलेक्शन हो गया है। बाद में जब लिस्ट बार बार निकलते गए तो नीचे नंबर वालों का भी हो गया। इस बार भी 64 नंबर में हो जाएगा, जरूरी नहीं है, क्योंकि इतना टफ पेपर आने का चांसेस कम है। अब जो है वो आपको थोड़ा ज़्यादा लाना पड़ेगा, लेकिन पेपर का नंबर जो लेवल रहेगा वो डाउन रहेगा, तो आप अच्छी तैयारी करके इसमें मार्क्स ला सकते हैं। बहुत ज़्यादा पोस्ट आने वाला है तो इसकी तैयारी करें। छात्रावास अधीक्षक तीसरा ऑप्शन है आपके पास। हॉस्टल वार्डन का जो पोस्ट है, हॉस्टल वार्डन के लिए भी क्या मांगा है आपको, एलिजिबिलिटी क्या है, 12th पास। तो ये भी 12वीं पास वाला है। आयु सीमा इसमें भी 21 वर्ष रहेगी। इसकी तैयारी आपका अगर B.Ed B.Ed भी नहीं है, आपके पास अगर कहीं साइंस भी आपका स्ट्रांग नहीं है और आपको लगता है कि आप उसको 4-5 महीना पढ़ के आप उस लेवल का साइंस नहीं ला पाओगे, तब तीसरा ऑप्शन चुनना है ना। इसको चेंज करो, ये सेकंड ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन आपके पास है हॉस्टल वार्डन।
हॉस्टल वार्डन की तैयारी के लिए अब देखो हॉस्टल वार्डन में सब चीज आ रहा है, इसमें मेन फोकस आपको करना है कंप्यूटर। मैं लगातार इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूं। कंप्यूटर 30 नंबर का आने वाला है और मैथ्स ये 25 नंबर का आने वाला है। टोटल इन दोनों मिला के 55 नंबर का आने वाला है। तो आप कंप्यूटर को और मैथ्स को घोट के पी जाओ। कंप्यूटर और मैथ्स को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है। 90 डेज का स्ट्रेटेजी भी मैंने बताया था, चैनल पे डला हुआ है, नीचे डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक क्लिक करके देख लेना, या वीडियो सेक्शन में जाना, वीडियो सेक्शन या प्लेलिस्ट में जाना, हॉस्टल वार्डन वाले सेक्शन में 90 डेज का स्ट्रेटजी इसका मैं डाला हुआ हूँ, कैसे तैयारी करना है इसको वो देख लेना एक बार। कंप्यूटर और मैथ्स को बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। बाकी जीएस बहुत कम आने वाला है। इसमें तीसरा नंबर का सबसे ज़्यादा बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान। तो ये जो बाल मनोविज्ञान है वो इसका छोटा भाई है। शिक्षक भर्ती में जो सीडीपी आ रहा है ना, ये सीडीपी का छोटा भाई है बाल मनोविज्ञान। इसी के कुछ पोर्शन को इसमें निकाल के डाल दिया है। इसकी भी क्लासेस में ले रहा हूँ अभी हम लोग के एप्लीकेशन में, इसको चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर बाल मनोविज्ञान को आपको पढ़ना है। ये 3 सब्जेक्ट पे आपको मेन फोकस करना है। इसके बाद जीएस का पोर्शन है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है सब, वो 5 नंबर का हिंदी, 5 नंबर का इंग्लिश, वो थोड़ा थोड़ा पोर्शन है। मेन फोकस आपका इसमें करना है। तो अगर आपके पास डीएड बीएड की डिग्री नहीं है, अगर आप लगता है कि आप साइंस स्ट्रांग नहीं कर सकते, तो तीसरा ऑप्शन आपके पास है छात्रावास अधीक्षक, जिसका पोस्ट आएगा 300। अब आप खुद देख लो, खुद समझ लो, यहां पर आपको पोस्ट कितना है, 33,000, आधा भी हो गया 15,000 और कम हो गया 10,000। ये कम पोस्ट देख लो 3212 पोस्ट। अब अगर मैं इसीलिए तीसरे ऑप्शन में रखा हूं क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट भी क्या है, 300 है। अब आप देखो, समझो इस चीज को, मेहनत सब कर रहे हैं, आप दूसरों से आगे कैसे निकलोगे, जब आपका तरीका सही होगा, जब आपके रास्ते सही होंगे, जब आपको डायरेक्शन सही मिलेगा, तब आप दूसरों से आगे निकल सकते हो। अगर भेड़ चाल में चलोगे तो दूसरों से आगे नहीं निकल पाओगे, समझ रहे हो। तो आपको दिमाग लगाना है कि कौन सा मेरे लिए सूटेबल है। अब सबके लिए सूटेबिलिटी अलग अलग होगी। किसी का साइंस स्ट्रांग होगा तो दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है, सीधा इसका तैयारी करो। डीएड बीएड है तो इसको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इसका तैयारी करो। नहीं है तब क्या इसमें आना है, इसमें आना है। इसमें थोड़ी थोड़ी सब चीजें हैं। तो जिसका मैथ्स स्ट्रांग है उसको इसमें फायदा मिलेगा, क्योंकि कंप्यूटर तो कोई भी स्ट्रांग कर सकता है। कंप्यूटर हो जाता है स्ट्रांग, जीएस मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन है। मैथ्स को स्ट्रांग करने में समय लग जाएगा आपको। तो जिसका मैथ्स स्ट्रांग है उसको मिलेगा फायदा, किसमें, छात्रावास अधीक्षक में मिलेगा, कंफर्म है। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा चीज है जिसमें आप नंबर स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर वो लोग तैयारी करो, इसका भी वैकेंसी आएगा ही, तय है। अगर ये 3 चीजें आपको नहीं जम रही हैं, तीनों चीजें नहीं जम रही हैं, और जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेरे ही यूट्यूब चैनल से आरंभ एजुकेशन से जुड़ के पिछले 2 साल से तैयारी किए हैं, सीजीपीएससी नॉलेज से जुड़ के 2 साल से तैयारी किए हैं, एप्लीकेशन से तैयारी कर रहे हैं, हमारे क्या कर रहे हैं वो लोग, एडीओ की तैयारी कर रहे हैं। वो लोग के मन में दुविधा ये है कि एडीओ का पोस्ट कब आएगा, ठीक है। तो इसका कोई इनपुट अभी नहीं मिल रहा है, कोई इनपुट नहीं मिल रहा है, ना वित्त विभाग से ना कहीं से। कहीं से सुनने में आ रहा है कि 2-2.5 महीने में आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये वैकेंसी ही कब होगा, जो आने वाला है एकदम सामने में, उसको तैयारी को छोड़ के अगर आप इसका इंतजार कर रहे हो तो मैं तो इसकी सलाह नहीं दूंगा इसकी इंतजार करने का। कि कब तक आएगा ये मैं श्योर नहीं बोल सकता हूं, आएगा ये तय है, लेकिन कब तक आएगा इसका इंतजार करने के कारण आप ये जो सामने आपके पास है उसको आप खो रहे हो, वो अपॉर्चुनिटी को। ये कब, जैसे देखो अब मेरे बोलने के बाद मान लो जाए 2 महीना बाद ये आ ही गया, तो आप बोलोगे सर आप तो बोले थे नहीं आएगा। मैं नहीं आएगा करके बोल ही नहीं रहा हूं, लेकिन कब आएगा इसको कुछ बोला नहीं जा सकता है। अभी आपको जो बता रहे हैं उनके पास ठोस सबूत नहीं है। बिना ठोस सबूत के कुछ चीज को बोलना वो सही नहीं है मेरे हिसाब से। तो मैं यहां पर कोई भी चीज ऐसी नहीं बताऊंगा आपको जिसके ठोस प्रमाण मेरे पास खुद नहीं है। अंधेरे में रखने वाला काम सही नहीं है, ठीक है। कब आएगा कब नहीं आएगा इसको कुछ बोल नहीं सकते। जो लोग बहुत दिन से तैयारी करते आए हैं वो इसको, भाई आप तैयारी कर चुके हो ना 2 साल से, तो आपको ग्रामीण विकास और आजीविका को रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और बाकी जो पंचायती राज संविधान है वो सब में आने वाला है। तो आप इसको छोड़ो, और जब ये आएगा उसमें आपको 1 से 2 महीने का टाइम मिलेगा, और आप इस 2 मंथ में अगर पहले तैयारी किए हो तो इसको रिवाइज करके इसके लिए ऑलरेडी तैयार हो सकते हो आप, समझ रहे हो। तो इसका भरोसा, मतलब इसका इंतजार नहीं करना है आपको स्विच करना है समय के अनुरूप दूसरे एग्जाम्स में, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में क्लियर हुआ, ये कभी भी आ सकता है, लेकिन इसका इंतजार नहीं करना है आपको। जब आ जाएगा, आप 2 साल से पढ़े हो, इसको क्या करना, रिवीजन करना और पेपर देना, ठीक है। तो चलो एक बार पूरा समअप कर देता हूं मैं।
जिनके पास डीएड बीएड है कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, दूसरा तैयारी करना नहीं है, ये करना है। जिनका साइंस स्ट्रांग है, जिनको लगता है कि साइंस स्ट्रांग है या जिनको लगता है मैं कर लूंगा या कर लूंगी, वो प्रयोगशाला का तैयारी करेंगे, दूसरे साइड ध्यान नहीं देना है। तीसरा, जिनका मैथ्स स्ट्रांग है, सीधा सीधा बोल रहा हूं एक लाइन में, जिनका मैथ्स स्ट्रांग है और कंप्यूटर में भी बेसिक थोड़ा सा अच्छा है, वो इसकी तैयारी करें, या नहीं है तो आप इसको गेन कर सकते हो। मैथ्स मॉडरेट लेवल तक ले आओ, कंप्यूटर की तैयारी अच्छी कर लो, ये पेपर निकल जाएगा आपका, तो ये तैयारी करो। अगर तीनों में पूरा ये है, ये वाला जो तैयारी कर रहे हो, जो तैयारी 2 साल से ये कर रहे हो, वो तो स्विच कर दो चुपचाप, या तो इसमें स्विच करो या तो इसमें स्विच करो, दोनों में से किसी एक में स्विच करो आप, क्योंकि अब उतना ज़्यादा इंतजार करने का समय आपके पास नहीं है। ठीक है, तो पहला चीज़ कितने ऑप्शंस हैं क्लियर हो गया। दूसरा चीज़ आप किसके लिए कैपेबल हैं, किसके लिए एलिजिबल हैं, कौन सा आपके लिए ज़्यादा उपयुक्त है, क्लियर हो गया। और तीसरा चीज़ मैंने बोला था आपको कि कब एग्जाम होगा, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो ये सारे जो भी आ रहे हैं अभी आचार संहिता के कारण 2.5 महीना तो पेपर नहीं होगा, मतलब अभी क्या चल रहा है, मार्च चल रहा है, अप्रैल और मई दोनों और जून में भी पेपर नहीं होगा, 2.5 महीना तो आचार संहिता लगे रहेगा। उसके बाद जून और जुलाई में व्यापम जो है वो भर्ती प्रक्रिया एंट्रेंस एग्जाम लेने में व्यस्त रहेगा, तो जुलाई में भी पेपर नहीं होगा, जून और जुलाई में भी। अब बच गया क्या, अगस्त। और जून में सीजीटीईटी का पेपर इसलिए हो जाएगा क्योंकि सीजीटीईटी भर्ती परीक्षा नहीं है, क्या है, एंट्रेंस एग्जाम है, इसलिए हो जाएगा जून में इसका पेपर। और उसके बाद क्या होगा, अगस्त सितंबर में सारे पोस्ट आपके भरे जाएंगे। अगस्त से सितंबर में आप देखोगे सबका एग्जाम लगातार होगा, फिर वही संडे हर संडे पेपर ऐसा टाइप का होगा। तो आप क्या करिए, इसका इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आप तय करो कि आप किसके लिए उपयुक्त हो। इस वीडियो को बार बार सुनना, आप ये तय करना, अब आप तय कर पाओगे कि आप किसके लिए, आपके लिए सबसे अच्छा कौन सा है वैकेंसी, तो आप उसके लिए तय करना और उसके बाद स्ट्रेटजी बना के ये टारगेट लेके आप तैयारी करोगे तो आप बेहतर तरीके से तैयारी और बूस्टअप मिल पाएगा आपको और अच्छे तरीके से आप तैयारी कर पाओगे। आप देखो कि जो सिलेबस है उसमें सबसे ज़्यादा पोर्शन कौन सा है, उसको पहले पढ़ो, और जो उसके बाद कम है उसको उस तरीके से हायरार्की में आप तैयारी करते जाओ। और आपको कोई डाउट है, आपको किसी प्रकार का वीडियो और चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।